हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया ग्लैंड। और ये एक और मोस्ट ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की बात करें तो जनरली अगर हम इसके बेसिक नेचर को समझें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है इंडोडर्मल इसका ओरिजिन है। ठीक है, कैसा ओरिजिन है? इंडोडर्मल ओरिजिन। ठीक है। एंड अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो दीज ग्लैंड आर सिचुएटेड ऑन दी पोस्टीरियर साइड ऑफ दी थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? थायरॉयड ग्लैंड पढ़ा था। तो थायरॉयड ग्लैंड्स की जो पोस्टीरियर साइड होती हैं, एक है एंटीरियर साइड, एक है पोस्टीरियर साइड। तो पोस्टीरियर साइड में एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड यहाँ पे होता है, और ये ग्लैंड कौन सा है? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो ये 4 इन नंबर में होता है। किस में होता है? 4 इन नंबर में होता है। दैट मीन्स ईच पेयर इज सिचुएटेड इन द 2 लोब्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, तो जैसे थायरॉयड ग्लैंड्स की जो क्या होती हैं, स्पेशल लोब्स होते हैं, आप देखते हैं थायरॉयड ग्लैंड्स में इस टाइप से। आपको मैं दिखा दूं, ये इस टाइप से लैरिंग्स होती हैं, हमारे रेस्पिरेशन ट्रैक्स का एक सिस्टम। ये इस टाइप से यहाँ पे, ये तो लैरिंग्स हो गई। और इसी टाइप से लैरिंग्स के अराउंड यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के थायरॉयड सेल्स होते हैं। इसके अराउंड इस टाइप के क्या है यहाँ पे? थायरॉयड सेल्स। ठीक है, तो आप देखेंगे इन थायरॉयड सेल्स के पोस्टीरियर साइड में पेयर के फॉर्म में कितने लोब हो गए? एक ये वाला हो गया, एक दूसरा लोब हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप देखेंगे इसकी जो पोस्टीरियर साइड होगी यहाँ पे और यहाँ पे, इस टाइप से इधर सेम कंडीशन इधर भी होगी, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होंगी। और ये कौन सी ग्लैंड होती हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, और ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ये केवल सिंगल, ठीक है, एक सिंगल हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, तो एक सिंगल यहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, PTH। इस टाइप से ये आपको इस टाइप से एक पेयर के फॉर्म में, एक पेयर एक लोब पे और दूसरा पेयर थायराइड के दूसरे लोब में अकर करता है। ठीक है, तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है किसका? पैराथायरॉयड ग्लैंड का। और पैराथायरॉयड ग्लैंड से मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की क्या होती है? पैराथार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको एक बात और याद रखनी कि ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स वर्क करता है या पैराथायरॉयड हार्मोन फंक्शन करता है, ये हमेशा फंक्शन करता है अपोजिट टू दी थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स के। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा जो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स था। ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स क्या कर रहे थे? कैल्शियम एंड फॉस्फेट आयंस का क्या कर रहे थे? रेगुलेट कर रहे थे। ठीक है, ये प्रोसेस यहाँ पे क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन्स की जो प्रोसेस है उसका अपोजिट रिएक्शन किसके अंदर होगा या किसके थ्रू होगा? पैराथायरॉयड हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, तो देखते हैं इसके कुछ जनरल फंक्शन क्या क्या है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले है इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। देखो,
it increase the level of कैल्शियम आयन, ठीक है, लेवल इन द ब्लड, लेवल इन द ब्लड, ठीक है। सेकेंड वन है इसका फंक्शन, इट स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्प्शन, इट stimulates the bone reabsorption, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक तो हमने लिखा इसका फंक्शन, इट इज इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन लेवल इन द ब्लड, एंड सेकेंड इट इज स्टिमुलेट द बोन रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कंडीशन में क्या होती है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड, ठीक है। जब क्या हो जाता है, पैराथायरॉयड का एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो हार्मोन है, ये इससे क्या होता है, एक कॉज करता है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स होता है डिमिनरलाइजेशन, जिसमें क्या होती हैं, जो बोन होती हैं वो क्या कर जाती हैं, बेंडिंग कर जाती है, ठीक है। बोन क्या कर जाती हैं, बेंडिंग कर जाती हैं, जो हमारी बोन होती हैं स्पेशली ह्यूमन की, ठीक है। और ये ह्यूमन के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। तो होता क्या है कि जब एक्सेसिव, ठीक है, इस बात को समझिए, जब एक्सेसिव सिक्रेशन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन का, तो कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं किसकी, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स excessive secretion of पैराथायरॉयड हार्मोन PTH। तो PTH का जब एक्सेसिव सिक्रेशन होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन देखी जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स सॉफ्टिंग एंड बेंडिंग ऑफ बोन। तो बोन्स जो होती हैं हमारी, वो लूज हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, एंड धीरे धीरे क्या कर जाती हैं, बेंड कर जाती हैं, ठीक है। तो ये देखा जाता है एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ PTH, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल हार्मोन है, ये कुछ इसके स्पेशल फंक्शन हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और है हमारे पास थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो आप देखेंगे the thymus gland is located in the upper part of the thorax जो कैविटी होती है, ठीक है, thorax near the heart, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जनरली जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड सिक्रेट करती हैं एक स्पेशल हार्मोन जिसे हम कहते हैं थाइमोसिन, ठीक है। क्या, थाइमोसिन। और थाइमोसिन एक्ट करता है, स्टिमुलेट करता है द प्रोडक्शन ऑफ, थाइमोसिन stimulate the production of WBC कह सकते हैं, ठीक है। WBC दैट मीन्स वाइट ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है। एंड जनरली जो WBC का एक स्पेशल टाइप है जिसे हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। WBC के अंदर T लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज होती हैं ये, ठीक है। एंटीबॉडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है T लिम्फोसाइट्स।
तो ये क्या करती है, इन्हें स्टिमुलेट कर देती हैं, ठीक है। और स्टिमुलेट करने के बाद WBC या टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा टी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होगा तो आपको पता है एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर बनेंगे, ठीक है, हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, ठीक है। जब एंटीबॉडीज़ बनेंगे तो ये जनरली क्या करेंगे, किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट क्या करेंगे, एक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट्स ये कैसा होता है, फैगोसाइटोसिक होता है, ठीक है। कैसा होता है नेचर का, फैगोसाइटिक नेचर का होता है, ठीक है। फैगोसाइटिक नेचर का मीन्स डाइजेशन ऑफ अदर कोई भी क्या हो, डिजीजेबल स्पीसीज हो या कोई बैक्टीरिया हो या कुछ भी वायरल डिजीज हो, किसी भी टाइप की डिजीज को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ WBC, ठीक है, एंड दैट हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। तो किसी भी टाइप की इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जिस टाइप की भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर होती है, तो टी लिम्फोसाइट्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि डिजीज़ के अगेंस्ट क्या करे, अपने आप को प्रमोट करे, अपने आप को यहाँ पे क्या करता है वो, इस डिजीज़ के अंदर एक्ट करता है और क्या कर देता है, ईजिली कोई भी फॉर्जन जो सेल्स हैं उसे क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल रोल होता है किसका, थाइमोसिन हार्मोन्स का, जो कि रिलीज होती हैं कहाँ से, थाइमस ग्लैंड से, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास कुछ स्पेशल ग्लैंड।